हाय एवरीवन, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी आईक्यू विद कविता मैम पे। गाइस, जैसे कि आप जानते ही हैं कि मैं लेटेस्ट अपडेट के साथ आपके सामने आती रहती हूँ। और मेरे इस चैनल पे लेटेस्ट जितनी भी वैकेंसी हैं एग्जाम्स के लिए रिगार्डिंग रिजल्ट है, जो भी लेटेस्ट अपडेट होती है मैं इसे आप चैनल पे जो है डालती रहती हूँ। तो चलिए देखते हैं कि आज क्या आपके लिए वैकेंसी, कहाँ से वैकेंसी जो है आउट हुई है। ये आप देख सकते हैं CSIR यानी सेंट्रल बिल्डिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट। ये क्या करता है, काउंसिल ऑफ साइंटिस्ट और इंडस्ट्रियल रिसर्च है ये रुड़की से, कहाँ से, रुड़की। ठीक है, यहाँ से आपकी क्या हुआ है, वैकेंसी निकली हुई है। और वैकेंसी आप देख सकते हैं, अगर हम और जो फॉर्म स्टार्ट हुए हैं आपके, ये 10 तारीख 10 जनवरी से जो है फॉर्म स्टार्ट हो चुके हैं। और इसकी लास्ट डेट की बात करते हैं, जैसे लास्ट डेट है उसकी रजिस्ट्रेशन या फॉर्म फॉर्म सबमिशन की, तो 7 फरवरी है। ठीक है, बहुत अच्छी वैकेंसी है, काफ़ी अच्छा पे स्केल और सैलरी काफ़ी अच्छी है। और प्रॉब्लम रिलेटेड टू शेल्टर जो प्लानिंग है वे करती हैं, बिल्डिंग मटेरियल हैं, स्ट्रक्चर, फाउंडेशन एंड डिसास्टर मिटिगेशन, R&D is being first to develop new building material and construction technologies and to transfer to develop technology to the industry for customer commercialization। तो ये क्या करती है, ये सभी मतलब जैसे रिसर्च वगैरह करके न्यू न्यू जो है टेक्नोलॉजी पे ये जो है वर्क करती है, इससे रिलेटेड ये काम करता रहा है कि क्या क्या रिक्वायरमेंट्स आपकी रहेंगी। ये टेक्निकल जो असिस्टेंट होते हैं उनकी पोस्ट निकली हुई है। टोटल पोस्ट की बात करते हैं तो ये 24 है। ये जनरल की 9, SC और ST OBC EWS में। ठीक है, देखो पे स्केल इसकी सैलरी बहुत अच्छी है, 35,400 से स्टार्टिंग है और 1,12,400 जो है इसका मतलब यहाँ तक इसकी सैलरी रहेगी, जैसे जैसे आप की जो है जो ईयर बढ़ते रहेंगे। और ये 28 इसकी लास्ट अपर एज की बात करते हैं। आपको पता ही है दिल्ली में जब भी आप किसी भी वैकेंसी के लिए आप अगर अप्लाई करते हैं तो उसमें क्या होता है, आपकी एज बहुत कम रखी जाती है। तो अपर एज इसमें अगर बात करते हैं तो ये 28 साल है। ठीक है, इंक्लूड 2 पोस्ट है, जैसे 1 पोस्ट OH की है और 1 पोस्ट DHH की है, रिजर्व फॉर PWD। ठीक है, ये आप देख सकते हैं, जिसको नहीं समझ में आए कि जैसे इसमें दिया हुआ है कि जो UR होती है, अनरिजर्व कैटेगरी होती है, SC होती है, शेड्यूल कास्ट है। ठीक है, ये इसकी आप फुल फॉर्म दी हुई है, जिसको नहीं पता होता वो आप देख सकते हैं। प्लीज सी एज रिलैक्सेशन अंडर एज लिमिट। ये जो एज रिलैक्सेशन वगैरह होता है ना, जैसे शेड्यूल कास्ट के लिए, OBC के लिए और EWS के लिए, तो आप उसमें इसमें आप देख सकते हैं। ठीक है, टोटल पोस्ट ऊपर बात करी गई थी कि टोटल पोस्ट कितनी है, ये आपकी 24 जो है टोटल टोटल पोस्ट है। अब यहाँ पर क्वालिफिकेशन देख सकते हैं, ये मैं पहले बता चुकी हूँ कि 28 साल जो है इसकी अपर एज है। ठीक है, और इसमें अगर बात करें जैसे क्वालिफिकेशन है, आपको सिविल इंजीनियर में आपका डिप्लोमा होना चाहिए, टेक्नोलॉजी एटलीस्ट 3 ईयर का आपका आपके पास क्या है एक्सपीरियंस होना चाहिए, फुल टाइम ड्यूरेशन के। ठीक है, और इसमें कहता है कि 60% मार्क्स और एक्सपीरियंस ऑफ 2 ईयर रिलेवेंट है, यानी इसका जो है आपका 60% कम से कम आपके मार्क्स होने चाहिए और 2 ईयर का जो है आपके पास जो एरिया जो फील्ड वगैरह जो आपने काम किया उसका एक्सपीरियंस होना चाहिए। और ऑप्शन में देखें तो आपकी ये दियो, आप पढ़ लेना इसमें। ठीक है, ये आउट ऑफ 9 पोस्ट है। और फिर आपका दूसरी ये दी हुई है, इसमें टोटल पोस्ट 3 है। और इसमें आप बात करते हैं डिप्लोमा जो आपका होना चाहिए आर्किटेक्चर का, इंजीनियरिंग और एटलीस्ट 3 ईयर का जो है इसमें आपके पास क्या होना चाहिए, एक्सपीरियंस होना चाहिए। ठीक है, जो ये ड्रॉ वो करते हैं ना, जो डिजाइन्स वगैरह बनाते हैं उसके लिए, बाकी सब सेम है। और पोस्ट ये थोड़ी सी डिफरेंट थी। ठीक है, और नेक्स्ट आता है इलेक्ट्रिकल इंजीनियर टेक्नोलॉजी। और इसमें ये क्या किसकी है, इसके पास इसमें अगर बात करें इस पोस्ट के लिए, तो आपके पास इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का डिप्लोमा होना चाहिए और 3 ईयर आपके वो बाकी वही सेम चीज़ है। ठीक है, सेम है। डिप्लोमा इन इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर टेक्नोलॉजी, वही 3 साल का इसके इसमें भी जो है आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए और 60% मार्क्स होने चाहिए। ठीक है, इंफॉर्मेशन ये देखो, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की वो वैकेंसी है, इसमें डिप्लोमा होना चाहिए आपके पास इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को, 3 साल का इसमें एक्सपीरियंस। मैकेनिकल इंजीनियरिंग की बात करते हैं और इसमें भी वही सेम कंडीशन दी हुई है, 3 साल का फुल टाइम का जो है ड्यूरेशन के हिसाब से आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए।
और ये है बीएससी केमिस्ट्री एंड इक्विवेलेंट, यानी आपने बीएससी केमिस्ट्री से किया हो या इसके इक्विवेलेंट यानी बीएससी वगैरह की हो और 60% मार्क्स के साथ। और इसमें क्या कहता है कि 1 ईयर का आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए, ठीक है। रिलेवेंट डिसिप्लिन फ्रॉम ये जो आपका जिसी भी आप यूनिवर्सिटी से और जो इंस्टीट्यूट वगैरह से आपने किया है, ठीक है। और अब इसमें बीएससी फिजिक्स या इक्विवेलेंट इसके होनी चाहिए, बाकी वही सेम इसके अंदर दिया हुआ है। जूलॉजी, जियोलॉजी में आपका बीएससी होनी चाहिए, ठीक है। और बीएससी आप बीएससी नॉर्म जैसे किसी भी सब्जेक्ट में आपकी बीएससी होनी चाहिए और 60% जो आपके मार्क्स जो उसके अंदर होने चाहिए। टेक्निकल नॉलेज होनी चाहिए, मेथड्स टेक्निक्स आपके पास जो आपको आने चाहिए, सॉल्यूशन ऑफ टेक्निकल प्रॉब्लम्स आनी चाहिए, असिस्टेंट द साइंटिस्ट फॉर अचीविंग द इंस्टीट्यूशन जो मैंडेट वगैरह आपको आने चाहिए। जो सिलेक्शन प्रोसेस ये आपको दिया हुआ है, टेक्निकल असिस्टेंट के लिए क्या क्या जो है सिलेक्शन प्रोसेस आपका आता है। इसमें टेस्ट होता है, आप देख सकते हैं कि इसका जो है कंपटीशन का रिटन एग्जाम होगा। इसमें देखो कम्पिटिटिव रिटन एग्जाम होगा इसके अंदर, ठीक है। और स्क्रीनिंग जिसको कमेटी की बात करते हैं, स्क्रीनिंग कमेटी विल बी इनवाइटेड फॉर ट्रेड टेस्ट होता है इसके अंदर, ठीक है। फाइनल मेरिट लिस्ट विल बी prepared on the basis of performance of the candidate in the competitive written examination, ठीक है। तो इसको परफॉर्मेंस वगैरह के हिसाब से आपका जो है उसमें सिलेक्शन प्रोसेस से आपका होगा। मोड ऑफ एग्जामिनेशन फॉर टेक्निक से इसका मोड उसका मोड बताया गया है कि किस किस उसमें इसके एग्जाम होंगे। तो ये पेपर 1 2 3 जो है, तो जैसे आपको दिल्ली में देखा होगा कि कितने इसमें जो है टायर 1 2 3 इसमें होता है। पेपर 2 और 3 जो है उसमें आपको अवेलेटेड ओनली दो फॉर दोज कैंडिडेट हु सिक्योर secure the minimum threshold marks जैसे टू डिटरमाइंड बाय द सिलेक्शन कमेटी। पेपर 1 अगर आपने पेपर 1 पर क्लियर किया तो आप पेपर 2 में जो सेकंड है उसमें आप जा सकते हैं। फाइनल जो लिस्ट बनेगी वो आपकी पेपर 1 2 3 के हिसाब से आपकी जो है सेकंड और थर्ड के हिसाब से आपकी मेरिट लिस्ट बनेगी। अब मोड ऑफ एग्जामिनेशन दिया ओएमआर बेस्ड जो है, ऑब्जेक्टिव टाइप मल्टीपल जो है क्वेश्चन इसके अंदर आएंगे। मीडियम होगा आपका बोथ इंग्लिश और हिंदी में जो है आपका इंग्लिश वो होगा मतलब बाइलिंगुअल इसमें पेपर होगा, ठीक है। और स्टैंडर्ड ऑफ एग्जाम की बात करते हैं तो डिप्लोमा जो आपने डिप्लोमा किया है उसका ग्रेजुएशन लेवल बेस्ड ऑन एडवर्टाइज क्वालिफिकेशन ऑफ द पोस्ट आपका ग्रेजुएशन। टोटल क्वेश्चन आपके 200 मार्क्स के होंगे और टाइम ड्यूरेशन की बात करें तो 3 आवर्स इसका टाइम ड्यूरेशन रहेगा। आप सब्जेक्ट की बात करते हैं तो ये मेंटल एबिलिटी जो आपका रीजनिंग आती है वो 50 मार्क्स की रहेगी, ठीक है। और देयर विल बी नो नेगेटिव मार्क इन दिस पेपर, यानी इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं होती। मार्क्स फॉर एवरी करेक्ट आंसर्स, ठीक है। क्योंकि 50 क्वेश्चन है, 100 मार्क्स का है, तो ईच क्वेश्चन के 2 मार्क्स से होंगे। मेंटल एबिलिटी टेस्ट भी सो डिवाइज्ड सो एज टू इंक्लूड जनरल इंटेलिजेंस। आपको इसमें मेंटल एबिलिटी में क्या क्या आना चाहिए, जनरल इंटेलिजेंस होनी चाहिए, क्वांटिटी एप्टीट्यूड होना चाहिए, रीजनिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग, सिचुएशन जजमेंट आपको आनी चाहिए इसके अंदर, ठीक है। और पेपर 2 की बात करते हैं तो आप जनरल अवेयरेंस वगैरह, क्योंकि बच्चे क्या करते हैं, मैं इसको इसलिए एक्सप्लेन कर रही हूँ, बच्चे काफी बच्चे पूछते हैं मैम इसका सिलेबस बताओ, उसका सिलेबस बताओ। और जितनी भी मैं वैकेंसी डालती हूँ उसका सिलेबस उसी उसके पीडीएफ के अंदर ही होता है, जो फॉर्म के जो नोटिफिकेशन आया होता है, और मैं इसको अपने टेलीग्राम चैनल पे डाल देती हूँ। तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें, उस पे जाके आप देखेंगे तो आपको पूरा डिटेल इसमें अच्छे से मिल जाएगी, ठीक है। तो आप क्वेश्चन की बात करते हैं, ये देखो 25 क्वेश्चन होंगे सेकंड में जो पेपर 2 होगा यानी टायर 2 में। और 30 मार्क इसका जो टाइम अलॉटेड किया गया है, सैल्यूट किया गया है, जो वो क्या है 30 मिनट्स का है। तो एक 1 क्वेश्चन के आपके 3 मार्क्स होंगे, ठीक है। और 1 नेगेटिव मार्क फॉर एवरी रॉन्ग क्वेश्चन, यानी एक जो है इसमें नेगेटिव मार्किंग आपकी, यानी एक इंग्लिश लैंग्वेज वही सेम इसमें दिया हुआ है, इसमें भी नेगेटिव जो है मार्किंग रहेगी। पेपर 3 है आपका दिया हुआ है कंसर्न सब्जेक्ट, जो अभी जिसमें आपने डिप्लोमा डिग्री जो भी किया है वो आप सब्जेक्ट है जो आपका स्पेसिफिक सब्जेक्ट है, 100 मार्क्स का है। और इसमें 3 मार्क्स का एक क्वेश्चन होगा और इसमें भी आपकी नेगेटिव मार्किंग रहेगी, ठीक है। आपका पेपर 1 में नेगेटिव मार्किंग नहीं है, लेकिन इसमें आपकी नेगेटिव मार्किंग रहेगी, ठीक है।
और ये आपका बेनिफिट्स दिया हुआ है, इसके अंदर क्या क्या होना चाहिए, तो आप इसको पढ़ लेना, क्योंकि काफ़ी लंबी जो है वीडियोस बन जाती है। एज लिमिट और रिलैक्सेशन की बात करते हैं, जो इसमें आप देख सकते हैं, इसमें कहीं कहीं 10 ईयर मिलेगा, कहीं जो है आपका 5 ईयर मिलेगा, तो आप इसको पढ़ लेना। आप मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे इस पे डाल डाल दूंगी, ठीक है। और जनरल कंडीशंस वगैरह जो है इसके अंदर दी हुई है, आप पढ़ लेना इसको। ये हाउ टू अप्लाई, आप कैसे इसको अप्लाई कर सकते हैं, तो ये अप्लाई करने का सारा पूरा एक ए टू जेड इसमें प्रोसेस दिया हुआ है। क्या ये आपको मैं स्टार्टिंग में बता चुकी हूँ, ये सब चीज़ें जो इसके अंदर दी हुई है। और इसमें कैंडिडेट रिक्वायर्ड एप्लीकेंट, ये जो 100 जो है इसकी फ़ी रखी हुई है इन्होंने, ठीक है। और आप देख सकते हैं पूरा का पूरा इसके अंदर पूरा प्रोसेस इसके अंदर दिया हुआ है। और ये आपका डॉक्यूमेंट वगैरह दिया हुआ, आप डॉक्यूमेंट को कैसे आपने इसके अंदर क्या करना है, डॉक्यूमेंट आपको फिल करने हैं इसके अंदर, ठीक है। और आप देख सकते हैं, और जिसको इंग्लिश मीडियम इसमें इंग्लिश में ना समझ में आए, तो आप क्या देखो हिंदी मीडियम में भी ये दिया हुआ है। यानी ये जो आप इसमें पूरा डिटेल आप इसको अच्छे से आप पढ़ सकते हैं। देखो बिल्कुल एक एक चीज अगर वहां पे समझ नहीं आती है, तो यहाँ पर आप अच्छे से इसको पढ़ सकते हैं, ठीक है। आप देख सकते हैं पूरा हिंदी में भी दिया हुआ है। अब मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे इसको डाल दूंगी, तो आप वहां से इसको देख लेना आप सारा। अगर उसके बाद भी अगर आपको कुछ समझ में नहीं आता है, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, उसका आंसर आपको जरूर दिया जाएगा, ठीक है। सिलेबस मैंने साथ साथ बता दिया है, क्योंकि काफी बच्चे बोलते हैं कि बताइए कि कैसे तैयारी करें, क्या क्या इसमें जो है सब्जेक्ट आएंगे, तो आपका इसका सब कुछ इसका इसके साथ ही मैंने मेंशन कर दिया, ओके। और जो भी नए हैं वो इस चैनल को जो है सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक शेयर कीजिए और बेल आइकन दबाना ना भूले, जिससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और गाइज इसमें एनसीईआरटी की भी क्लासेस इसमें जो है चली हुई है, कंटिन्यू चली हुई है। तो आप जो भी स्टूडेंट किसी भी स्टेट का कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, और जिसमें स्ट्रेटेजी की आती है, तो एनसीईआरटी को फॉलो किया जाता था। आप वो स्टूडेंट भी जो है इसमें इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि उसे क्योंकि उसमें जितने भी क्वेश्चंस बनते हैं, मैं एक एक क्वेश्चन आपको लाइन टू लाइन जो है आपको उसके अंदर अंडरलाइन करवाती हूँ। तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक जरूर करिए भाई, लाइक नहीं करते हैं आप, लाइक करिए। क्योंकि लाइक आपके लाइक करने से क्या होता है, मुझे मोटिवेशन मिलता है, ठीक है। और उससे क्या होता है, मुझे और वैकेंसी डालने का जो है वो लेटेस्ट अपडेट वगैरह डालने के लिए जो है एक मोटिवेशन मिलता है कि हाँ भाई बच्चे जो है पसंद कर रहे हैं, और मैं उसके लिए और वैकेंसी जो है लेकर आऊँ, ठीक है। थैंक यू गाइस।